जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रभु कृपा हम सब पर बनी रहे। भगवान की कथा सुनने से प्रभु के ऐश्वर्य का बोध होता है, पर भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने से प्रभु के स्वभाव का बोध होता है कि वो कैसे अकारण ही अपने भक्तों पर रिझ जाते हैं। बंधुओं, यदि हम भगवान से प्रेम चाहते हैं तो प्रभु के भक्तों से प्रेम करना चाहिए, उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए। इसी भाव के साथ आज हम श्री कर्माबाई जी के पावन चरित्र की चर्चा करेंगे। कर्माबाई जी प्रभु की महान भक्त हुई है। श्री कर्माबाई जी का जन्म राजस्थान में नागौर के एक गांव में हुआ। उनका जन्म जाट परिवार में एक किसान के घर में हुआ। उनके पिताजी का नाम जीवन राम और माताजी का नाम रत्नी देवी था। उन दोनों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था और उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी का शिव विग्रह स्थापित करवाया। वह दोनों नियम से ठाकुर जी को भोग लगवाकर फिर भोजन ग्रहण करते थे। कुछ समय बीता और प्रभु की कृपा से उनके घर में श्री कर्माबाई जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे कर्माबाई जी बड़ी होने लगी। बचपन से ही उन्हें अपने घर में प्रभु भक्ति का माहौल मिला। कर्माबाई देखती थी कि कैसे माता पिता ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। अब कर्माबाई जी लगभग 5-6 वर्ष की हो गई। एक दिन उनके माता पिता को कहीं बाहर जाना था। अब समस्या ये थी कि पीछे से ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा। कर्माबाई ने बोला अपने पिताजी से कि आप जाइए, मैं घर पर हूँ तो आज प्रसाद बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। अब पिताजी बोले, कर्मा क्या तुम्हें कुछ बनाना आता है? तुम्हें पता है कैसे भगवान को भोग लगवाते हैं? तो कर्मा ने पिताजी से कहा कि मुझे खिचड़ी बनानी आती है और मैंने देखा है कि कैसे माँ ठाकुर जी को भोग लगवाती है। बंधुओं, कर्माबाई की बात सुनकर माता पिता ने कहा, ठीक है, खिचड़ी बना लेना और ठाकुर को भोग लगवा देना और स्वयं भी भोजन कर लेना। माता पिता के जाने के बाद कर्मा ने बहुत प्रेम से खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाने लगी। कर्मा ने देखा ठाकुर ने तो भोग लगाया ही नहीं। कर्मा ने सोचने लगी कुछ कमी है शायद। तभी उसके मन में आया तुलसी पत्र रखना तो भूल ही गई। कर्माबाई तुरंत गई और आंगन से तुलसी पत्र तोड़ लाई। तुलसी पत्र को खिचड़ी में डालकर और फिर भोग लगाने लगी। अब भी खिचड़ी वैसी की वैसी ही है। कर्मा सोचने लगी अब क्या कमी है, तो विचार करने लगी, लगता है ठाकुर घी के बिना खिचड़ी नहीं खाते। जल्दी से कर्मा रसोई में गई और घी लाकर खिचड़ी में डाल दिया और अब की बार आंखें खोलकर देखा तो खिचड़ी फिर आज भी वैसी की वैसी ही है। कर्माबाई ने विचार किया कि आज ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या बात हो सकती है। तभी उसके मन में विचार आया, शायद माता पिता का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए तो प्रसाद ग्रहण करूं। अब कर्माबाई ठाकुर से भोलेपन में कहने लगी कि माता पिता तो घर पर नहीं है, आज मैं और आप हम दोनों ही घर पर हैं। आप उनका इंतज़ार ना करें, जल्दी से भोजन लगा ले। उसके बाद कर्मा ने अपनी चुनरी का पर्दा बनाकर और ठाकुर से भोग लगाने की प्रार्थना करने लगी। छोटी सी कर्माबाई के प्रेम और भाव पर प्रभु रिझ गए और खिचड़ी का भोग लगाने के लिए प्रकट हुए। ठाकुर जी जब खिचड़ी खा रहे थे तो कर्माबाई बड़ी प्रसन्नता से ठाकुर के पास बैठकर उनको निहारने लगी। लीलावश भगवान ने खिचड़ी खाते खाते कुछ खिचड़ी गिरा दी। तभी कर्माबाई कहने लगी, आओ ठाकुर, मैं खिलाती हूँ।
कर्माबाई बड़े भाव से ठाकुर जी को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगी, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। इसी तरह कर्मा ने अपने भोलेपन और सरल भाव पर भगवान जी को रिझा दिया। इस दिन के बाद हर रोज़ कर्माबाई ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती है। आओ हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमारा ध्यान भी श्री कर्माबाई जी की तरह निरंतर आपके चरणों में लगा रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।